शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस दुनिया में मैं भी पैदा हुआ और मुझ जैसे और लाखों करोड़ों इंसान इस दुनिया में आए और दुनिया से चले गए। लेकिन एक ख्वाहिश बचपन से हमारे दिल में होती है कि जनाब हम अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं। बचपन से खिलौना लेना है तो अपनी पसंद का लेना है, खाना खाना है तो अपनी पसंद का खाना है, अगर मैंने रात को सोना है तो अपनी पसंद के बिस्तर पे सोना है, अपनी मम्मा के साथ सोना है या अपने बाप के साथ सोना है, जैसा भी चाहे, पंखा चला के सोएं या बगैर पंखे के सोएं। मेरी मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी है। और ये मर्ज़ी जो है इंसान की आखिरी वक्त तक उसका साथ चल देती। वो उसको हर तरीके से ज़िंदगी के हर पहलू को अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है। ख्वाहिशात बेसिकली है क्या? ख्वाहिशात ये कि मेरी मर्ज़ी है, मेरा दिल चाहता है ऐसा हो जाए, मेरा दिल चाहता है ऐसा हो जाए, मेरा दिल चाहता है ऐसा हो जाए, और ये मेरी ख्वाहिश है और मैं इस ख्वाहिश को हर हाल में पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मिल जाती हैं हमारी ख्वाहिश के मुताबिक, जो हमें मिल जाती हैं हमारे अमल से, हमारी दुआओं से, और जो काम हम करते हैं उसके बदले भी वो हमें मिल जाती हैं। लेकिन लाखों हज़ारों ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि जो हमें नहीं मिलती, जो हम चाहें तो भी हम नहीं पा सकते, हम उन्हें ख़रीद भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमें हमारी मर्ज़ी की ज़िंदगी चाहिए, बीवी चाहिए तो अपनी पसंद की चाहिए, घर चाहिए तो अपनी पसंद का चाहिए, गाड़ी भी मैं अपनी पसंद की लूँ। मैंने जीना भी अपनी पसंद से है और शायद मरना भी अपनी पसंद से है। मैं भी मरना भी नहीं चाहता। कोई भी शख्स इस दुनिया में आता है, उसे कहें कि क्या आप मरना चाहेंगे, तो वो कहेगा कि नहीं, मैं क्यों मरूँ, मैंने तो अभी ये काम करने हैं, मैंने अभी ये काम करने हैं, मैंने अभी ये काम करने हैं, मैंने तो ये भी अचीव करना है, मैंने तो ये भी अचीव करना है। मरना भी कोई नहीं चाहता, जीना भी कोई नहीं चाहता। मुझे एक बात बताइए जनाब, कि जब आप सारी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं, हर वक्त ये सोचते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये ज़िंदगी गुजारूं, लेकिन फिर भी नहीं गुजार सकते, लेकिन फिर भी चीज़ों का आपके ऊपर इख्तियार नहीं है, फिर भी एक दिन खामोशी से आप इस दुनिया से चले जाते, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हज़ारों लाखों लोग इस दुनिया से चले गए। मैं आपसे सिर्फ़ एक बात पूछता हूँ, मुझे ये बताइए कि कोई एक शख्स, जब से इंसान इस दुनिया में आए हैं, कोई एक शख्स अगर वो ये कह दे कि मैं इस दुनिया में जिस वक्त पैदा हुआ हूँ उस वक्त की पैदाइश को मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहता था, कि मैं अगर दुनिया में जाऊँ तो इस वक्त पैदा हूँ, मैं अगर दुनिया में जाऊँ तो फ़लाँ घर में पैदा हूँ, मैं अगर दुनिया में जाऊँ, ये ख्वाहिश है ना, मैं अगर दुनिया में जाऊँ तो मेरा नाम ये रखा जाए, मैं अगर दुनिया में जाऊँ तो एज ए मेल जाऊँ या फ़ीमेल जाऊँ। कोई भी एक शख्स जब से दुनिया बनी है अब तक वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। और अगर आप किसी से ये पूछिए कि जनाब आप इस दुनिया से जाएंगे कब, तो आप क्या कहते हैं कि ये तो मैं नहीं जानता कि मैं इस दुनिया से कब जाऊंगा। आप कैसे भोले इंसान हैं कि जब आप ये नहीं जानते कि आप पैदा कब होंगे, आप किसके घर पैदा होंगे, आपका जेंडर क्या होगा, आप मर्द पैदा होंगे या औरत पैदा होंगे, आप मरते वक्त कहाँ होंगे, आप मरते वक्त किस हालत में मरेंगे, क्या किसी बीमारी से मरेंगे, किसी हादसे से मरेंगे, या अकेला तन्हाई में आप मरेंगे, कुछ भी नहीं जानते। तो फिर ये जो बीच की एक चीज़ है जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं, इस ज़िंदगी में आप कैसे अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं? मैंने ये सवाल अपनी ज़ात से भी पूछा, लेकिन शायद मुझ पर भी मेरी ख्वाहिशों ने गलबा किया हुआ है कि यार जब मैं अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में नहीं आया, अपनी मर्ज़ी से मैंने अपनी फ़ैमिली को नहीं चुना, और जाते वक्त भी मैं किस हालत में इस दुनिया से जाऊंगा, मैं किस हालत से इस दुनिया से रुखसत होऊंगा, और कहाँ जाऊँ, जाके मेरा इख्तिताम होगा, वो मकाम कैसा होगा, वो जगह कैसी होगी, और मैं किस हालत में इस दुनिया से जाऊंगा।
ये भी मेरे इख्तियार में नहीं, तो फिर ये जो बीच वाली ज़िंदगी है ये मेरे इख्तियार में कैसे हो सकती है? मैं इस ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से कैसे गुजार सकता हूँ उस वक्त तक जब तक कि हमें भेजने वाला, इस दुनिया में हमें लाने वाला और हमें यहाँ से ले जाने वाला, उसकी मर्ज़ी इसमें शामिल ना हो कि हमने इस दुनिया में कैसे रहना है, तो हम इस दुनिया में रह नहीं सकते। अपनी ज़िंदगी वैसे गुजार नहीं सकते जैसा हम चाहते हैं। हम कितनी बड़ी भूल में एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं, लोगों का हक़ मार रहे हैं, लोगों की ज़ात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और सिर्फ इस ख्वाहिश में कि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं गुजार पाते। बहुत सा पैसा इकट्ठा कर लेना ज़िंदगी नहीं, बहुत सी आसाइशें अपने आसपास खड़ी कर लेना ज़िंदगी नहीं। वो राहत, वो सुकून जो मेरा रब तुम्हारे दिल में उतारता है, असल में तो वही राहत है, वही सुकून है, वही इज़्ज़त है, वही ख्वाहिश होनी चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं ना जब कि हमसे बेहतर बज़ाहिर कोई अच्छे घर में रह रहा है, हमसे बेहतर बज़ाहिर कोई अच्छी सवारी इस्तेमाल कर रहा है, अच्छा खा पी रहा है, तो हमसे ज़्यादा बेहतर है। ये अल्लाह की नेमतें हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये अल्लाह की नेमतें हैं और अल्लाह की मर्ज़ी से ही दी जाती हैं, और जिनको ये सब नेमतें दी जाती हैं उनके लिए आज़माइशें भी उतनी ही सख्त होती हैं। तो जितनी कम नेमतें होंगी उतना कम आज़माया जाएगा, आप पर उससे ज़्यादा वज़न नहीं डाला जाएगा। ये कानून कुदरत है। इसलिए ये ख्वाहिश, और इस ख्वाहिश को बुरा नहीं कहता मैं, ये बहुत अच्छी ख्वाहिश है कि हम अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं, बहुत अच्छी ख्वाहिश है। लेकिन इस ख्वाहिश में आप ख्वाहिश को इस तरह से लीजिए कि इसको हासिल करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए लोगों पर जुल्म ना कीजिए, लोगों से नाइंसाफ़ी ना कीजिए, किसी का हक़ ना कारिए, किसी को लूट मार करके अपने ख़जाने ना भरिए। अल्लाह से मांगिए, जिसने आपको पैदा किया है वही आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी अता करेगा, वही आपकी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, और वही आपकी तमाम मुश्किलात को आसान करेगा। उम्मीद है समझ गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।